नोएडा के सेक्टर 150 में दर्दनाक हादसे से दहला एनसीआर। कोहरे के चलते हुई थी घटना। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आर न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ नेहा। नोएडा के सेक्टर 150 में 26 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की नाले में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई, जिसने पूरे एनसीआर को झकझोर कर रख दिया। बताया जा रहा है कि यह घटना उस वक्त हुई जब घना कोहरा छाया हुआ था, विजिबिलिटी बेहद कम थी और रास्ते पर किसी भी तरह का चेतावनी बोर्ड, साइनेज या बैरिकेडिंग मौजूद नहीं थी। कोहरे के बीच रास्ता भटकने पर युवराज की कार सीधे खुले नाले में जा गिरी। सबसे गंभीर बात यह रही कि समय पर मदद पहुंची। 2 घंटों तक रेस्क्यू टीमें मौके पर थी, लेकिन युवराज को रेस्क्यू नहीं किया गया। अगर युवराज को बचा लिया होता तो शायद आज युवराज अपने माता पिता के साथ सुरक्षित होता। इस हादसे के बाद प्रशासनिक लापरवाही को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ये मामला सिर्फ नोएडा तक ही सीमित नहीं है, गाजियाबाद में भी ऐसे दर्जनों इलाके हैं जहां खुले नाले रोजाना हादसों को दावत दे रहे हैं। ताजा तस्वीरें गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके की है, जहां एक खुला नाला बिना किसी बैरिकेडिंग के सड़क के बिल्कुल किनारे मौजूद है। नाले के दोनों ओर ना तो सुरक्षा दीवार है और ना ही रिफ्लेक्टर और ना कोई चेतावनी बोर्ड। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ आए दिन वाहन नाले में गिर जाते हैं। कई बार प्रशासन और संबंधित विभागों से शिकायत की गई, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिले, समाधान नहीं। सवाल साफ है, जब हादसे हो चुके हैं, जाने जा चुकी है, तो क्यों अब तक खुले नालों को नहीं ढका गया? क्यों नहीं लगाए गए चेतावनी बोर्ड और बैरिकेडिंग? और सबसे अहम, किसकी जिम्मेदारी है इन मौतों की? अब जरूरत सिर्फ बयानबाजी की नहीं, तत्काल कार्रवाई की है, ताकि कोई और किसी खुले नाले का शिकार ना बन सके। बिल्कुल, नोएडा में एक दुखद घटना हुई है और वो सभी के लिए एक सबक है। तो उसको लेकर गाजियाबाद में भी हम लोगों ने जितनी भी हमारी कार्यदायी संस्थाएं हैं, नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं, विकास प्राधिकरण है, आवास विकास परिषद है और इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, सभी को हमने कार्यालय ज्ञाप एक जारी किया है कि दिनांक 25 तारीख तक इस प्रकार के जो भी स्थल है उनके बारे में सूचना एकत्रित कर लें। खुले हुए गहरे नाले, कहीं पे जो गड्ढे हैं, ईंट भट्टों के कारण कहीं पे जब मिट्टी उठान हो जाता है वहाँ गहरे गड्ढे हो जाते हैं, जहाँ पे विकास प्राधिकरण अथवा आवास विकास परिषद ने परमिशन दे रखी है बेसमेंट्स की, वो बेसमेंट्स जो खुदे हुए हैं और जहाँ पे चेतावनी बोर्ड नहीं लगे हैं या वहाँ पे किसी घटना को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय नहीं किए गए हैं, इसके बारे में सूचनाएं 25 तारीख तक सभी विभाग इकट्ठे कर लें। 27 तारीख को इसके बारे में हमने बैठक रखी है और एक निर्देश दे रहे हैं हम लोग कि 30 तारीख तक इसके बारे में कार्य योजना बना लें कि फरवरी माह में इन सभी जो आपदा स्थल हैं इनसे रिलेटेड साइन बोर्ड्स और जो अन्य सुरक्षात्मक उपाय किए जाने हैं वो सभी लोग फरवरी में कर लें। भविष्य में अगर कोई भी इस प्रकार का घटना होती है अगर, तो उसमें संबंधित विभाग की जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे। ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस पे कड़ा संज्ञान लिया है और ये हम सबका नैतिक दायित्व है कि एक एक जान बचाने के लिए जो प्रशासनिक स्तर पे प्रयास करने होते हैं वो सभी विभाग करें और इसको हम लोग सुनिश्चित करेंगे। सर, ये बात मेरे इल्म में है कि वहाँ नाले पर गिरने पर एक शख्स की मौत हो गई और सुनने में आया कि 2 घंटे तक मोबाइल की टॉर्च भी हिलाता रहा, लेकिन उसकी मदद के लिए कुछ नहीं आया, कोई शख्स नहीं आया। और ऐसा ही यहाँ का हाल है। कल रात 11 साढ़े 11 बजे एक भाई थे, वो बुलेट पर आ रहे थे, एकदम तुरंत इस नाले में गिरे, पैर फिसला और उनको जो स्थानीय लोग जो खड़े थे, 2-4 लड़के तुरंत उन्हें निकालने के लिए आए। अब आप इसकी हालत देख सकते हो, इसकी बाउंड्री भी नहीं बनी है, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे गिर जाते हैं, भैंस भी मर गई है, इसमें एक बच्चा पहले भी मर चुका है, लेकिन ना कोई प्रशासन देखता है और भैया इतने शिक्षित लोग यहाँ है भी नहीं जो इस बात को समझे कि भाई ये हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ये छोटी छोटी पुलिया बना रखी है, ये चलते हैं तो बच्चे इस पे से गिर जाते हैं। तो सर, हम तो यही निवेदन करेंगे सरकार से, प्रशासन से, या जो भी जिम्मेदार लोग हैं जिनके अंडर में ये चीजें आती है, वो हमारा सहयोग करें और इस नाले का बनाने का प्रयास करें। कोई रास्ता ऐसा निकाले जो सबको मतलब सुकून हासिल हो इससे और किसी को दिक्कत ना हो निकलने बनने में। ठेला पलट जाता, बेचारे मजदूर फेरी वाले आते हैं। एक बार वो मौसमी वाला लाया था ठेला भर के, वो यही आगे थोड़ा सा चलोगे अब तो उसका ठेला पलटा, उसका बेचारा वो रोता ही रह गया। फिर जो मौजूद जिम्मेदार लोग हैं थोड़े थोड़े पैसे करके उसको दिए, उसका बेचारे को जब उसका सामान आया उसकी ठेली भी थोड़ी टूट गई और उसका माल तो सारा बह गया। मैं तो ये कहूंगा जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस बात की गौर फिक्र करें। मैं इस नाले के बारे में कहना चाहूंगा, ये शहीदनगर से नाला है जो झंडापुर तक जा रहा है और ये शहीदनगर के वार्ड में है और आधा गणेशपुरी के वार्ड में है। इस नाले के अंदर परसों रात की मेरे आंखों देखे की घटना है कि मैं इस तरफ शहीदनगर वाली पुलिया की तरफ खड़ा था, एक व्यक्ति थे, भाई हैं, वो भी आते रहते हैं यहीं पे टेलीफोन एक्शन रोड पर है, तो रात को किसी चीज सामान लेना आए थे।
जब अपनी बाइक लेकर वो तुरंत नाले में गिर गए। नाले में गिरने के बाद में हम तुरंत भागे, उन्हें निकाला, बाइक भी निकाली, फिर देखा तो उनका काफी चोट थी। अभी बेचारे वो घर पे ही आराम कर रहे हैं। मैं इस नगर निगम के अंडर के अंदर ये नाला आता है, यहाँ के पार्षद हैं, 2 पार्षद हैं यहाँ पे। उन 2 पार्षदों की बहस के अंदर इसके अंदर कोई भी कार्यक्रम नहीं हो पा रहा। किस तरह की बहस चल रही है? इस तरीके की बहस चल रही है कि इधर के जो शहीद नगर के जो पल्ली के लोग हैं, इधर की तो ये मिडेरी हो जाती है। अब भी इसके अंदर ये सिर्फ फॉर्मेलिटी जमाई है, कोई चेक भी करने नहीं आया कि किस तरीके का माल लगा है इसके अंदर, किस तरीके का नहीं। ये ईंटें लगती हैं, बस हल्का सा रेता वो मिलाया सीमेंट और लगा दिया। मगर ये तो फिर 6 महीने बाद टूट जाती है, क्योंकि नाला है, नाले की वजह से ही ये सारा पानी डलता है, फिर खत्म हो जाएगा। ये 6 महीने का प्रोसीजर है, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मगर इसके अंदर 8 सीसी का अगर लेंटर डलता तो वो बड़ी अच्छी कामयाबी होती है। जिस तरीके का नाला एक तरीके से बनाया जाता है, जैसे शालीमार गार्डन के अंदर बनाया गया, जो ये आप शालीमार गार्डन की पुलिया पार करोगे उसको देखोगिएगा कि वहां पे क्या है, वहां पे बिल्कुल 8 सीसी का डाला गया है। मैं ये कहना चाहता हूं, देखो हमारी मेयर भी बीजेपी की है और हमारे यहाँ के जो पार्षद हैं शहीद नगर के वो सपा पार्टी से हैं, तो बस्ता पास करने वाली तो मेयर ही है। तो जब वहां पे शालीमार गार्डन जिला गाजियाबाद में आ रहा, तो यहाँ पे क्यों 8 सीसी का नहीं हो पाया? इसी वजह से यहाँ पे 8 सीसी की ये मेरी गुजारिश है नगर निगम से, मेयर साहब से, कि वो यहाँ पे 8 सीसी का करवाए। लेकिन हमने देखा है आधे रास्ते में 8 सीसी की दीवारें बनी हुई है। सर वो जो 8 सीसी की दीवारें बनी हुई है, वो बनी हुई है शालीमार गार्डन में, जिन्हों के भाटी साहब के अंडर में आ जाता है। ये जो भाटी साहब है बीजेपी वाले, उन्हों के अंडर में आ जाता है, राजीव भाटी। और ये जो शहीद नगर का वार्ड नंबर 90 नंबर वार्ड जो आता है, ये आदिल मलिक के अंडर में आ जाता है सपा के। इसके अंदर भी 8 सीसी का होना चाहिए। आप एक बार इसको दिखाओगे, देखो तो सही है किस तरीके का लग रहा है। अगर 1 लाख में भर के मार दूं तो मैं तुरंत घेर दूंगा इन सारी लातों को, इन सारी दीवारों को। मगर चक्कर यह है कि मैं ये चाहता हूं कि इसके अंदर 8 सीसी डाली जाए, जितने भी नाला आगे करा जाए। और गणेशपुरी वाले जो पार्षद साहब हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि राजीव भाटी जी से, कि वे प्लीज थोड़ा सा देखें कि यहाँ पे लोगों को दिक्कत हो रही है। रात की घटना है, एक पहले बच्चे की घटना है, भैंसे की घटना है, कोई टम्पू वम्पू जा रहा वो भी गिर जाता है, बहुत ज्यादा समस्या है। सब में पहले तो कोई सुझाव आप अपनी तरफ से देंगे कि सरकार को क्या करना चाहिए नाले को? सरकार को, देखो सरकार को करने के लिए तो सरकार को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार तक मेरी बात पहुंचे। जब सरकार तक पहुंचेगी तो यहाँ पे डिप्टी मेयर, हमारे जो मेयर हैं बीजेपी के, उन हमारी महिला मेयर हैं मैडम, उन्होंने पास में खबर आएगी, जो वो कहेंगे जो आप कर क्या रहे हो पार्षद से, जो आप अपने लोगों की समस्या हल नहीं कर रहे। नहीं सर, मैं तो कहना चाहूंगा, आप खुद भी देख सकते हो, आप देख सकते हैं, आप दिखाएंगे सर। अब इसकी बाउंड्री पे देखो, इधर की बाउंड्री तो अभी हुई नहीं है, पिछले 10 सालों से इधर की बाउंड्री हुई नहीं है गणेशपुरी साइड की, मगर शहीद नगर साइड की है 10 साल के अंदर हुई है। तो हुई कैसी हुई है? सिर्फ इसके अंदर एक रेता और एक सीमेंट वो मिलाया गया है, बाकी कुछ नहीं है। और ईंटें भी यही खोदी है और यही लगा दी है। तो इसमें ये जो नाला है ना, ये नाला आप जितना मैं सोच भी नहीं सकता, बहुत दूरी से नाला आ रहा है और बहुत दूरी का पानी इसके अंदर सप्लाई है, हिंडन से जाके मिल जाता है। तो मैं गुजारिश करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ पे बच्चे भी खेलते हैं, नील बस्ती है, गरीब गुरबा लोग हैं, बेचारों के बच्चे मर जाते हैं। फिर उसके बाद में सरकार या विधायक साहब 1-8 लाख रुपए की मदद करते, तो कोई बच्चे की 1-8 लाख रुपए से पूर्ति कोई होगी? बस ये है कि वो 1-8 लाख रुपए ना दे के मुआवजेगा, प्लीज ये इसको लैंटर किसका डलवा के इसको नाले का पटाव करवाया जाए। और ये सारे सिस्टम आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूँ, नगर निगम पालिका से, और हमारे यहाँ मेयर का लगता है नगर निगम, तो प्लीज मेयर साहब से भी गुजारिश है मेरी कि जल्दी से जल्दी इस काम को करा जाए।